Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are doing our chapter number 4, and that is numbers up to 1000. So we have already done one digit numbers, two digit numbers, what is one, if there is 10 times 1, it makes 110. So all these things we have already done, and let's revise it a little bit. So what do you have to do here is you have to trade ones for tens and regroup the following. तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको ये हमने पहले ही क्लासेस में करा हुआ है कि जो एक ये वाली लाइन होती है हमारी, इसके अंदर 10 स्क्वायर्स हैं, तो मतलब 10 वंस हैं, तो दिस इज 110. तो एक ये वाली जो लाइन होती है वो हमेशा एक 10 का ग्रुप डिनोट करती है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो बारी टेंस ऑलरेडी हैं और कुछ ये जो स्क्वायर्स सब अलग अलग हैं, ये सब हमारे वंस है. तो 10 टाइम्स अगर जब ये वाले 10 स्क्वायर्स आपस में मिलते हैं तो उसको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं एंड दैट बिकम्स 110. तो आपको ये वाले जो वंस हैं टोटल उसको काउंट करना है एंड यू हैव टू सी वेदर दे आर मोर देन 10 और नॉट. सो इफ दे आर मोर देन 10 तो हम इसमें क्या करेंगे, 10 का एक ग्रुप बना लेंगे और बाकी वंस को अलग छोड़ देंगे. सो वी विल ग्रुप दोज वंस इनटू टेंस. Now there are already 2 tens and there are 13 ones. तो 13 ones में हम क्या करते हैं, 10 ones का एक ग्रुप बना लेते हैं. तो यहाँ पर हमने 10 ones का एक और ग्रुप बना लिया. ठीक है, और हमारे पास जो ये 3 ones हैं वो अलग रह जाएंगे. सो मतलब ये वाला एक ग्रुप अलग बन गया. Now we have 1 10, 2 10 and 3 tens. 3 tens and 3 ones. ठीक है, तो 3 tens और 3 ones. तो this is the correct ऑप्शन. तो 2 tens and 13 ones का मतलब होता है 3 tens and 3 ones. ऑलराइट, अब यहाँ पर हमारे पास 1 10 है और 16 ones है. तो 16 में से हम लोग क्या करते हैं, एक 10 का ग्रुप बना लेते हैं. तो अब हमारे पास कितने tens हो गए, 2 tens हो गए और कितने ones हो गए हमारे पास, 6 ones हो गए. सो 1 10 और 16 ones is equal to 2 tens and 6 ones. Similarly यहाँ पर वी हैव ऑलरेडी 4 टेंस और यहाँ पे 10 वंस है. तो ये वाला पूरा 10 का एक ग्रुप और बन गया. तो हमारे पास 1 2 3 4 एंड फाइनली 5 टेंस हो गए और एक भी वंस नहीं बचा. तो इट इज 0 वंस. सो 4 टेंस एंड 10 वंस इज इक्वल टू 5 टेंस एंड 0 वंस. सिमिलरली 7 टेंस एंड 19 वंस. 19 वंस में हम लोग 9 को अलग वंस में छोड़कर और 10 का एक ग्रुप बना लेते हैं. नाउ वी हैव इन ऑल 8 टेंस एंड 9 वंस. तो 7 टेंस और 19 वंस का मतलब हो गया हमारा 8 टेंस एंड 9 वंस. ठीक है, तो ये वाला टिक हमारा यहाँ पर लगेगा और इसका आंसर जो है ये है. चलिए, नाउ नंबर्स अप टू 300. तो अभी तक हमने 2 डिजिट के नंबर्स किए. अब हमको ये भी पता चल गया कि हमारा 2 डिजिट का नंबर बनता कैसे है. अब हम लोग को करना है नंबर्स अप टू 300. लेट्स सी कि वो कैसे फॉर्म होंगे. तो अब हमें ये पता है कि जो हमारा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो कौन सा होता है, 99. तो एक हमारी ट्रिक क्या होती है, जोन सा भी हमने एक लार्जेस्ट नंबर पूछा है कितने भी डिजिट का, अगर हमने 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो क्योंकि ये 1 डिजिट है तो एक बारी 9. 2 डिजिट का अगर हमने लार्जेस्ट नंबर की बात करी है क्योंकि ये 2 डिजिट है तो 2 बारी 9. उसी तरीके से अगर हम 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहे हैं तो 3 बारी 9. 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर की अगर हम बात करेंगे तो 4 बारी 9. अभी यहाँ तक हम नहीं पहुंचे हैं, यहीं तक पहुंचे हैं, बट दिस इज अ ट्रिक जो मैं आपको एक बता रही हूँ. हो सकता है कि दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन योर ओलंपियाड ऑल्सो. तो ये बस आपको पता होना चाहिए, अगर हम लार्जेस्ट नंबर कितने भी डिजिट की बात करते हैं तो उतने बारी 9 को अगर हम रिपीट करते हैं वो उतने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है. ठीक है, फिर इसी की तरीके से हमारे पास एक ट्रिक और आ जाती है कि जो भी हमारा लार्जेस्ट नंबर है, सपोजिंगली 1 डिजिट का, 1 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट नंबर ऑफ डिजिट्स. मतलब नेक्स्ट 1 के बाद 2 आता है तो 2 डिजिट का हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, दैट इज 102.
10, ठीक है। इसी तरीके से लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में अगर हमने ऐड कर दिया +1, 2 के बाद आते हैं 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का हमें क्या मिल जाता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, है ना। तो +1 अगर हम लार्जेस्ट किसी भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में +1 करते हैं तो नेक्स्ट नंबर ऑफ डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिल जाता है. So this is a magic trick. So 99 is the largest 2-digit number and 99 plus 1 is equals to 100, and so 100 is the smallest 3-digit number. 100's place is equal to 0, tens में 0 और ones की place में भी 0. चलिए, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ये वाली लाइन जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिसमें 10 वंस होते हैं, ये वाली जो एक लाइन होती है ये हमारा टेंस डिनोट करती है, 1 टेंस डिनोट करती है. उसी तरीके से जब ऐसी वाली लाइंस टेंस साथ में आ जाती हैं तो वो क्या डिनोट करती हैं, वो 100 डिनोट करती हैं. ठीक है, तो एक ये वाला जो हमारा ब्लॉक है वो रिप्रेजेंट करता है हमेशा 100. तो कहीं पर भी इस तरीके का अगर ब्लॉक बना हुआ है जिसके अंदर 100 बॉक्सेस हैं तो वो उसका मतलब है 100. दिस इज अ स्टैंडर्ड फिगर. स्टैंडर्डली इट विल रिप्रेजेंट व्हाट, इट विल रिप्रेजेंट 100. हमेशा ऐसी वाली एक लाइन 1 टेंस डिनोट करती है, ऐसा वाला एक पूरा ब्लॉक 100 डिनोट करता है. तो ऐसे 2 ब्लॉक्स 200, 3 ब्लॉक्स 300, 4 ब्लॉक्स 400 एंड 5 ब्लॉक्स 500. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स रीड एंड राइट द 3 डिजिट नंबर्स. अब हमने 2 डिजिट नंबर्स कर लिए, अब हमको 3 डिजिट नंबर्स लिखने आने चाहिए, हमें बोलने आने चाहिए, रीड करने आने चाहिए. सबसे पहले जो हमारी 3 डिजिट की प्लेस वैल्यू है वो है वंस, टेंस और हंड्रेड्स. ठीक है, तो जो हमारा थर्ड प्लेस वैल्यू होता है वो होता है हंड्रेड्स. सो वंस, टेंस और हंड्रेड्स. वंस 10 से छोटा है और टेंस 100 से छोटा है. ठीक है, नाउ यहां पर लिखा है आपको कि हर पैकेट में 10 टॉफीज है. तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर 10 पैकेट्स में 10 टॉफी ईच है तो मतलब कि यहाँ टोटल कितनी टॉफीज हो गई, 100 टॉफीज हो गई, इसलिए लिखा है 100. ठीक है, अब यहाँ पर हर पैकेट में जो है वो 10 टॉफीज हैं, तो यहाँ 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10, यहाँ 5 टेंस हैं और यहाँ पे एक सिंगल टॉफी है तो 6 वंस हैं, 6 टॉफीज हैं. तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 100, 5 टेंस एंड 6 वंस, जिसका क्या मतलब हुआ, 100 के नीचे 1, टेंस के नीचे 5 और वंस के नीचे 6. इसको, इस नंबर को मैं कैसे रीड करूंगी, 156. 156. 2 डिजिट नंबर तो हमें रीड करने आते ही हैं, 56, 65, 23, 30, है ना. तो जब 100 के साथ आ जाएगा तो 100 वाले डिजिट को हम 100 के साथ रीड करेंगे, बाकी जो 2 डिजिट को जैसे हम रीड करते आ रहे हैं वैसे रीड करेंगे. सो दिस इज 156. We read this as 156 and we have to add a column of hundreds with tens and ones to write 3 digit. I have already explained you this thing. Now यहाँ पर जो हमारी टॉफीज हैं फिर से 100 है और कितने टेंस हैं, 3 टेंस हैं और एक भी वंस नहीं है, तो मतलब 0 है यहाँ पर. अब चलिए इसको लिख लेते हैं, HTO लिखते हैं, 100 टेंस 1, कितना 100 है, 1, टेंस हैं 3 और वंस पे है 0. कैसे रीड करेंगे, 100 साथ में इनको 30, सो 130. सिंपल. लिखना कैसे, HTO के नीचे लिखना है हमने नंबर्स, जहां पर जितने हंड्रेड्स हैं उतना हंड्रेड्स की प्लेस में, जितने टेंस हैं वो टेंस की प्लेस में और जितना वंस है उसको वंस की प्लेस में. और उसको कैसे रीड करना है, 100 को 100 के साथ बोलकर और बाकी 2 डिजिट नंबर को जैसा हम करते आ रहे हैं वैसे ही. So when there is no digit at one's place, so we write 0. Now you have to read these numbers, these statements aloud so that you know कि हम लोग इसको कैसे रीड कर सकते हैं. इसको 400 to
कर सकते हैं, इसको हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे करके हम रीड कर सकते हैं. नाउ देयर इज वन ट्रिकी क्वेश्चन ओवर हियर. देयर इज इफ यू ऐड 1 टू मी, तो किसी भी नंबर में अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं, आई विल बिकम 1 लेस देन 400. तो मैं क्या बन जाऊंगा, मैं 400 से एक लेस बन जाऊंगा. ठीक है, तो 400 से एक लेस क्या होता है हमारा, 399. तो अगर 399 में हम लोग 1 ऐड करते हैं, अगर हम 398 में 1 ऐड करते हैं, तो मैं नंबर बन जाऊंगा जो 400 से एक लेस है, दैट इज 399. ठीक है, तो हु एम आई एम नंबर 398. सो आई एम 398, क्योंकि 398 में +1 किया तो 399 और 400 में 1 माइनस किया तो भी 399. नाउ नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म. नाउ वी हैव a number 196. It has 109 tens and 6 ones. ठीक है, and it can be written as 100 plus 90 plus 6. This is the expanded form. मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से बता देती हूँ. Suppose I have this number 132. अब मैं इसको क्या बोल रही हूँ, 100 और 30 और 2. अब सबसे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम पहले इस नंबर में ये लिखेंगे कि कौन सा जो डिजिट है उसके पास कितना वैल्यू है. तो जैसे 1 के पास क्या है, 100 वैल्यू है 1 की. सो 100, 3 10s एंड हमारे पास क्या है, 2 1s है. तो 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 100, 3 10s को 30 और 2 1s को 2. सो दिस इज वन फॉर्म इज दिस, कि पूरा वर्ड्स में आप लिख दो. एक फॉर्म होता है ऐसा वाला कि 100 + 30 + 2 हम करके ऐसे करके लिखें. ठीक है, सिमिलरली यू हैव 138. 138 को हम कैसे लिखेंगे, पहले हम HTO लिख देते हैं. हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज 100, 3 10s 8 1s, या फिर हम लिख सकते हैं 100 + 30 + 8, है ना. सो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म. बिल्कुल सिंपल. नाउ यू हैव टू राइट द नंबर्स फ्रॉम 101 to 200. मैं आपको एक लाइन करके दिखाती हूँ, बाकी का बस एक काउंटिंग लिखना है आपको 101 से 200 तक. यू कैन डू दैट फॉर योरसेल्फ. सो 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 and 110. अब 10 के बाद 11 आता है तो 111, 12, 13, 14. सिंपल. मैं आपके लिए कि लास्ट लाइन भी कर देती हूँ. सो दिस इज 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 and 200. Now write the number in expanded form. One has been done for you. तो 115 का उन्होंने लिख रखा है. 106 में हम लोग क्या कर सकते हैं कि 100 है, 0 10s है और 6 1s है. इसमें 100, 5 10s and 6 1s, 100 + 7 10s + 6 1s. बाकी के 3 you will try for yourself. अब हमने पीछे 200 तक का काउंटिंग लिखा था, अब हमको 200 से आगे 300 तक का काउंटिंग लिखना है. बिल्कुल सिंपल है. 2 का फैमिली चल रहा है, 200 का फैमिली चल रहा है. सो इट्स 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 and 210. आपको याद रखना है कि 210 में टेंस की प्लेस में 1 आकर फिर 0 आएगा. कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं 210, ये हो गया हमारा बिल्कुल रॉन्ग. ठीक है, तभी मैंने आपको सबसे पहले जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने आपको वो ग्रुपिंग करनी बताई थी कि जैसे ही 10 1s आया वो 10 के साथ में 10 के कॉलम में जुड़ गया. ठीक है, अब यहाँ पर 211 से स्टार्ट हो जाएगा. लास्ट लाइन में आपको दिखा देती हूँ. 291, 92, 293, 294, 295,
96, 97, 98, 299 and 300. तो 299, 99 के बाद में हमारा रीग्रुप हो गया हंड्रेड्स के कॉलम में और वो बन गया सीधा 300. राइट द नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म. अब हमें एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखा है, हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है. So this is 108, this is 127, 156, 162, 153 and 165. Alright, now why are the values of two fours in the number 432 and 342 are different? Because one of the 4 is on hundreds place and in this number 4 is on tens place. तो उसका वैल्यू अपने आप अलग हो गया. इस नंबर में 4 का वैल्यू है 400, इसमें है 40 और 4 टेंस. ठीक है. नाउ अभी तक मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि जो हमारा एक ये वाला पूरा ब्लॉक होता है, दिस मीन्स 100, और अगर ये 3 बारी आ गया है हमारा ब्लॉक, इसका मतलब हुआ हमारा 300. और यहाँ पर 4 यूनिट्स हैं हमारे सिंगल सिंगल, तो 4 वंस हैं. और टेंस का जो ये वाला लाइन है वो एक भी नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब दिस इज 300 और 4 वंस. टेंस में कुछ नहीं है, सेम चीज अबाकस में दिखाई गई है. देयर आर 300, no tens and 4 ones. So this number is 304. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3, यहाँ पर 300s हैं हमारे, ये 300 है हमारे. और यहाँ पर कितने टेंस हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे है हमारे 5 टेंस और यहाँ पे वंस जो है वो नहीं है. तो दिस इज 300 और ये 50 हुआ, और यहाँ पर नथिंग, 0. सो 300s में 3, टेंस में 5, वंस में 0, और नंबर विल बी 350. चलो अब ये वाला हम लोग फॉर्म करके देखते हैं. सो दिस इज 1 2 3 300, और कितने टेंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टेंस हैं एंड 5 वंस हैं. सो 375 सेम हैज बीन डिनोटेड इन द अबाकस. इधर 400 है, 2 टेंस हैं और 2 वंस हैं, तो 422 सेम हैज बीन डिनोटेड इन अबाकस. यहाँ पे हमारे 400s, यहाँ पर हमारे 7 टेंस और 5 वंस. तो क्या नंबर बन गया, 475. ठीक है. हंड्रेड्स में 4 बीट्स, टेंस में 7 बीट एंड वंस में 5 बीट्स. सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 100 के ब्लॉक्स हैं, कितने, 5, और ना तो कुछ टेंस में है ना तो कुछ वंस में है. तो हमारा नंबर क्या बन गया, 500 एंड नथिंग इन टेंस एंड वंस, तो 0 0. सो 500 500. ऑल राइट. नाउ लेट्स फिल इन द बॉक्सेस. 10 and 10 are 20. 40 and 10 are 50. 70 and 10 are 80. इसको हमने कैसे करा है, 10 and 10. 10 and का मतलब होता है प्लस. तो यहाँ पर सब एंड में आपको क्या करना है, प्लस करते जाना है. 20 and 10 30, 50 and 10 60, 80 and 10 90. सिमिलरली बाकी के भी हो गए. लास्ट वाले में 90 and 10 are 100. Alright, now this is just a fun fact for you. You can read it as it is. Now numbers up from 500 to 1000 बिल्कुल सिंपल है, जैसा हम करते आ रहे हैं कि यहाँ 501 से क्या हुआ, इसमें 5 जो है वो 100 के ब्लॉक्स हैं, टेंस में एक भी ब्लॉक नहीं है, एंड देन देयर इज 1 ब्लॉक ऑफ वंस. So this is 501. तो 100 में 5 and ones. Then suppose हमारे पास 501 से 1000 के बीच में कोई भी नंबर है, से 728. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो ब्लॉक्स हैं 100 वाले वो कितने हैं, वो हैं 7. ठीक है. ये अब मेरे पास 2 है और अब मेरे पास 8 है वंस, 1 2
3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये मेरा नंबर क्या बना? 728। सेम आई कैन डिनोट इन एन अबैकस। हाउ डू वी डिनोट दिस ऑन अबैकस? मैंने बोला था 728, तो इसके अंदर हमने 3 पिन वाला अबैकस बनाया, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस का पिन है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 बीट्स है, टेंस में 2 बीट्स है और वंस में 8 बीट्स है। तो दिस नंबर इज 728. Similarly, 501, 602, 743, 800, 900, 999, which is the largest 3-digit number. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं जिसका आपको न्यूमरल दे रखा है, नंबर नेम दे रखा है. यू just have to read this. I'll read first for you. Rest you can read for yourself. Read, write and practice writing numbers. Also reading. How do we read these numbers? So this is 150, 480, 180, 500, 200, 600 and so on. I'll just show this one. This is the smallest 4-digit number and this is called 1000. 1000 कैसे आया हमारा? मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट 3-digit नंबर में हमने 1 ऐड किया तो हमारा क्या आया? स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर, है ना? तो लार्जेस्ट 3-digit नंबर plus 1 is equals to smallest 4-digit number. Now let's fill in the blanks. 967 means 9 hundreds, 6 tens, 7 ones. This 782 means 700, 8 tens, 2 ones. 111 means 100, 1 10 and 1 1. Similarly, you will do for 4th and 5th for yourself. Now here you have to write the numerals for each of the following. हमें number name दे रखा है, हमको उसका numeral मतलब number लिखना है. I'll do first 2 for you. तो this is 100. सबसे पहले हम ऊपर place value डालेंगे, ठीक है? तभी जो जैसा जैसा लिखा है उसके नीचे आप digit लिखते जाएंगे. So this is 100. And 36 यहाँ पे 500, 55. चलिए मैं थर्ड भी बता देती हूँ, 147. बस रीड करते जाइए, प्लेस वैल्यू के नीचे लिखते जाइए, नंबर्स बनते जाएंगे. राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. 444, 321. ठीक है? Similarly 678, 989, 642, 831, 926. So first one is 492. Second one is 356. Third one is 986. 986 and the fourth one is 422. Last three you will try for yourself. Now draw the beads on abacus according to the numbers given. Let's do the third C part. 900. तो hundreds में हमें क्या कितनी beads बनानी है? 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So count with me. Tens में 3 beads. Let's count. 1 2 3 and ones में 2. 1 2. All right. चलिए हम एक G पार्ट भी करते हैं. 300. 1 2 3 4 tens. 1 2 3 4 and 2 ones. 1 2. ठीक है? So count with me. All right. So ये जो beads बनाने का टास्क होता है ना, this is like very fun task.
So complete for yourself. Write the 3-digit numbers in the boxes. अब हमें कुछ clues दे रखे हैं, उसके according हमें 3-digit numbers बनाने हैं. Digit at the ones place is 6. ठीक है. अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, HTO लिखेंगे. जैसा जैसा क्लू दिया हुआ है उन्होंने, हम वैसा वैसा करते जाएंगे. Digit at the ones place is 6. Digit at the tens place is 2. And at the hundreds place is 6. So my number is 626. Hundreds place 8. Ones place 2. And tens place 6. How fun is this ना? Digit at the tens place is 0. तो हम सेंटर में लिख देंगे पहले 0. Hundreds place 4. And ones place 5. Last two आपको खुद करना है. Look at the place value table. 600, 5 tens and 4 ones. इसको हम कैसे रीड करते हैं? 654, 384, 248, 136, 497. चलिए. So the place value is the value of a digit that it is based on its place. तो क्या होता है ना कि हर एक डिजिट अपने पूरे नंबर में जो डिजिट होता है वो अपने हाउस में रहता है ना. जैसे हम लोग अपने हाउसेस में रहते हैं, तो हर डिजिट अपने हाउस में रहता है, अपनी प्लेस में रहता है, और उसी प्लेस के हिसाब से वो जाना जाता है, वो उसी प्लेस के हिसाब से उसकी वैल्यू होती है. तो जितने बड़े हाउस में वो रहता है उतनी बड़ी उसकी वैल्यू होती है. तो इसीलिए हमारा जो हंड्रेड्स का हाउस है वो 3 डिजिट नंबर में सबसे बिग है. उससे छोटा हाउस हमारा टेंस का, और इससे छोटा हाउस हमारा वंस का होता है. ठीक है. तो अगर मेरे पास नंबर है ये, तो इस वाले 4 की वैल्यू सबसे ज्यादा है क्योंकि ये हंड्रेड्स के हाउस में है या प्लेस में है 400. इस वाले 4 की वैल्यू उससे कम है क्योंकि ये टेंस की प्लेस में है. इस वाले की वैल्यू सबसे कम है क्योंकि ये वंस की प्लेस में है. ठीक है. सो दिस इज 440 एंड 4. चलो. There are 10 digits and these are from 0 to 9, and we can write any numeral using these digits. Now find the place value of each digit in 923. तो 9 का वैल्यू है 900, 2 का 20 and 3 का 3 ones मतलब 3. ठीक है. सो 923 ऐसे बना है. Similarly, in the number 777, how do you know which 7 has the value of 70? The value of 70 is of 7 tens. So we know that the center 7 has the value 70 because it is lying in the place of tens. Now find the place value of each digit. So this is 840 and this 8 ones 8. Now use your place value skills to count the total in the box below. अब कितने हंड्रेड्स हैं हमारे? 2 हंड्रेड्स हैं, 1 टेंस हैं और 5 वंस हैं. सो दिस इज 215. यहाँ पे हमारे पास 100 है, 1 2 3 टेंस हैं और 5 + 2 7 हमारे पास वंस हैं. ठीक है. चलिए. Now find the place value of each digit. तो हर नंबर में हर डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू बताना है. Let me do F part for you. So this is 259. आप कैसे बताएंगे हर का प्लेस वैल्यू? 9 ones is equals to 9. 5 tens is equals to 50. 2 hundreds is equals to 200. Simple. This is how you're going to write. Now if I have this number 180, you will write 0 ones is equals to 0, 8 tens is equals to 80, 100 is equals to 100. Simple. All right. So this is how you are going to write the place values. Now write the correct digit in each of the boxes. अब हमें क्या दे रखा है?
प्लेस हमें वैल्यूज दे रखी हैं, प्लेसेस दे रखी है, हमें उसके अंदर उनकी वैल्यू डालनी है। तो वंस में कितना है 5, टेंस में 9 और हंड्रेड्स में 3। यहाँ पे वंस में 3, 2 10 6 हंड्रेड्स, 1 वंस 4 टेंस 900, 7 वंस 8 टेंस एंड 800। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या हो रहा है कि हर एक प्लेट में हमारे पास 100 ग्रेप्स हैं, और जब 100 ग्रेप्स हमारे 10 टाइम्स आ जाते हैं उसका मतलब होता है 1000। उसका मतलब क्या होता है 1000। सो 1000 इज इक्वल टू 10 हंड्रेड्स और 100 टेंस। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर हमारे 100 जब है वो अगर 10 हंड्रेड्स हमारे एक में आ गए, इसका मतलब हमें ये पता है कि हमारे अबाकस की जो पिन होती है उसमें 9 से ऊपर नंबर्स नहीं आते, 9 से ऊपर बीड्स नहीं आती। हाईएस्ट जो एक बीड्स आ सकती हैं किसी भी पिन में वो है 9। तो इसकी जो 1 बीट है हम इसको उठाकर नेक्स्ट प्लेस वैल्यू में डाल देंगे। इसका मतलब ये हमारा हो गया 1000। ठीक है, तो या तो इसको हम लिख सकते हैं कि दीज आर 10 हंड्रेड्स, या फिर हम इसको लिख देंगे 1000। ठीक है, ऑल राइट। After 999 the number 1000 comes and it is the smallest 4-digit number. We have discussed this earlier also. It is read as 1000. A 3-digit number is smaller than a 4-digit number. All right, तो जो ones है it is smaller than tens, tens is smaller than 100, 100 is smaller than 1000. You have to write the counting from 901 to 1000। अब हमारा जो यहाँ पर फैमिली चल रहा है वो चल रहा है 901 का। ठीक है, सो दिस इज 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 and 910। तो 910 ऐसे नहीं लिखते, दिस इज रॉन्ग। सो 911, 912 एंड सो ऑन। चलिए तो मैं आपको एक सेकेंड लास्ट लाइन लिख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पर क्या है 981, 982, 983, 84, 985, 986, 987, 988, 989 and 990, और 999 के बाद आया हमारा 1000। लेट्स अंडरस्टैंड दैट हाउ डू वी कंपेयर द नंबर्स। तो कंपेयर करने का मतलब होता है जब हमारे सामने 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं उसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर स्मॉल है और कौन सा नंबर बिग है, या फिर क्या दोनों नंबर्स इक्वल हैं। तो यहाँ पर एक मेथड है कंपेयर करने का कि वी हैव टू चेक वन नंबर हैज मोर हंड्रेड्स दैन द अदर। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना है। तो सबसे पहली बात तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा है वो नंबर बड़ा है। सपोजिंगली किसी भी 2 नंबर्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 3 डिजिट 3 डिजिट। नाउ वी विल कंपेयर द हंड्रेड्स प्लेस फर्स्ट। तो जिस भी नंबर में हंड्रेड्स का प्लेस ज़्यादा है वो नंबर बड़ा है। ठीक है, अब ऐसा होता है कि 2 नंबर्स हैं हमारे पास, दोनों में ही 600 है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट छोटी प्लेस वैल्यू पे, तो वहाँ पर हम टेंस की प्लेस पर जाएंगे और देखेंगे, फिर टेंस का प्लेस कंपेयर करेंगे। अब टेंस के प्लेस में जौन सा छोटा और बड़ा है फिर वो नंबर छोटा बड़ा हो जाएगा। और अगर सपोजिंगली हंड्रेड्स भी सेम है, टेंस भी सेम है, और फिर हम कंपेयर करेंगे वंस वाले को। फाइनली जो वंस वाले प्लेस में जौन सा भी डिजिट छोटा बड़ा होगा तो दैट नंबर विल बी बिग और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द वंस प्लेस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है 652 और 701। तो 652 और 701 में 600 छोटा है 700 से, सो 701 इज ग्रेटर दैन 652।
सिंपल। ग्रेटर देन का साइन हमारा ये है, सो यहाँ पे 701, यहाँ 652। ऑलराइट, चलिए नाउ अभी हमने ये जैसे डिस्कस ही किया है, बोथ द नंबर्स हैव सेम डिजिट एट द हंड्रेड्स प्लेस, तो हम नेक्स्ट कंपेयर करेंगे टेंस के प्लेस को, और टेंस के प्लेस में फिर यहाँ पर 5 है और इस तरफ 3 है, सो 652 इज ग्रेटर देन 639। और अगर दोनों में टेंस का प्लेस भी सेम है तो हम आगे वंस की प्लेस में चलेंगे, जैसे कि 652 और 655 है, तो ये 6 और 5 सेम, 6 और 5 सेम, ये 2 और 5 है, तो 5 वंस इज ग्रेटर देन 2 वंस, तो यहाँ पर ये वाला साइन आ जाएगा ग्रेटर देन का। Alright, so remember the open end or the open mouth of the symbol is always the bigger number. इसका मतलब यह क्या हुआ कि हम बोलते हैं कि एलिगेटर का जहाँ पे माउथ ओपन है वो हमेशा टूवर्ड्स बिगर नंबर होता है, एलिगेटर का जो माउथ क्लोज है वो टूवर्ड्स स्मॉलर नंबर होता है। ऑलराइट, नाउ असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमारा होता है फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, तो सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो से इंक्रीजिंग ऑर्डर। और डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर की तरफ जाना, नंबर्स का डिक्रीज होना होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए नाउ लेट्स ऑब्जर्व दीज नंबर्स केयरफुली। सभी एक तो सबसे पहले 3 डिजिट नंबर्स है, और सभी में जो हंड्रेड्स का प्लेस है उनमें 1 है, ठीक है। तो अब हम कंपेयर करने लगे हैं टेंस के प्लेस को, जिसके अंदर एक में 1, एक में 2, एक में 3, फिर 5, फिर 6, फिर 9 है। और यहाँ पर इसका मतलब जो 113 दैट इज स्मॉलर देन 124, which is smaller than 136, which is smaller than 150, which is smaller than 164, which is smaller than 196. तो ये सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की तरफ अरेंज्ड है, एंड दिस अरेंजमेंट, दिस ऑर्डर इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 डिजिट नंबर की बात करूं तो ये आएगा 1 2 3 4 5, है ना। तो 1 जो है वो स्मॉलर है 2 से, वो स्मॉलर है 3 से, वो स्मॉलर है 4 से, और वो स्मॉलर है 5 से। So these numbers are arranged in ascending or increasing order, and these numbers are written from smallest to biggest numbers. ठीक है? Now observe these numbers: 180, 170, 145, 132, 121 and 110. तो 180 सबसे बड़ा, फिर वो उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा, और फाइनली सबसे छोटा, ठीक है। सो दीज आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो ऑल दीज नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, एंड दीज नंबर्स आर रिटन फ्रॉम biggest to the smallest numbers, and the number after is the same as 1 more or plus 1. वो होता है हमारा आफ्टर नंबर। आफ्टर नंबर का मतलब होता है कोई भी जो गिवन नंबर है उसका हमने 1 नंबर आफ्टर निकालना है, उसका मतलब काउंटिंग करते हुए जस्ट उसका जो नेक्स्ट नंबर है दैट इज आफ्टर नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं +1 भी अगर हम उस नंबर में कर दे, सो वी गेट द आफ्टर नंबर। एंड द बिफोर नंबर मीन्स बैकवर्ड काउंटिंग करते हुए जस्ट जो एक नंबर हमारा नेक्स्ट आएगा दैट इज द बिफोर नंबर, और वी कैन से -1, ठीक है। तो गिवन अगर हमारे पास 5 है, हम बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं, तो 5 से बिफोर आएगा हमारा 4, सो 4 जो है वो बिफोर नंबर है 5 का, एंड 5 आफ्टर नंबर है 4 का। फाइंड द बिगेस्ट नंबर इन ईच सेट एंड सर्कल दैट नंबर। तो इसमें 592 इज द लार्जेस्ट वन, इसमें 774, इस वाले में 949, and in the last one it is 820. Write in ascending order. I'll do one for you, the other one you will do for yourself. तो
सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर हंड्रेड्स की प्लेस में दो नंबर्स हैं जिसमें 1 है, तो हम उन वंस वाले नंबर में हम टेंस की प्लेस को कंपेयर करेंगे, जिसमें एक में 9 और एक में 8 है. सो 182 विल बी द स्मॉलेस्ट and then 194 which is lesser than 287 and which is lesser than 476. ठीक है, तो B part you will do for yourself. Now how do you know you have correctly arranged the numbers in descending order? जब हम देखेंगे कि हमारे numbers बड़े से छोटे बिल्कुल लाइन में आ रहे हैं, तो we know that our number the descending order is correct. Now write the numbers in descending order. The number with the highest number of hundreds will be the largest number. ठीक है, so 565, then 456, 308 and 129. So this is already arranged in descending order. What number comes before 200? So this is 199. Before 300, 299. 400, 399. And what do you notice about the answers? We noticed कि अगर 200 है तो उससे बिफोर नंबर में 100 की प्लेस में 1 आया और उसके बाद 2 9s आए, 99. 300 में जो बिफोर नंबर है 100 की प्लेस में 2 आया और फिर 99. 400 की बिफोर नंबर में 100 की प्लेस में 3 आया और फिर 99. Now let's form the 3-digit number. We have 900 numbers with 3 digits, है ना? And 100 is the smallest 3-digit number. 999 is the greatest 3-digit number. Let us form 3-digit numbers using 2, 5 and 6. अब 2, 5 and 6 से हमारा जो 3-digit number है वो क्या क्या बन सकता है एक में जब तीनों digits अलग हैं. 256, 526 और 652, 625, 562, 265. So ये वाले सारे नंबर्स हमारे बन सकते हैं जिसमें सारे ही डिजिट्स अलग अलग हैं हर नंबर में. बट देन देयर आर 3 नंबर्स जैसे जिसमें 222, 555, 666 आ सकता है. फिर हमारे कैसे नंबर्स बन सकते हैं जिसमें दो नंबर सेम है. 255, 266, 522, 566, 655, 622 है ना. तो ये सारे इतने सारे नंबर जो है हमारे 2, 5 और 6 से बन सकते हैं. नाउ to form 3-digit numbers with the given digits, we may put the digits 2, 5, 6 at hundreds place, tens place and 1 place. तो ये हमें दे रखे हैं without repeating the digits. And the greatest number is 652 and the smallest is 256. Now what is same and what is different about the two numbers 648, 846? So what is same in these two numbers? The digits are same. But what is different? The value of the digits is different because they are placed in different places. Now form all possible 3-digit using given digits only once, है ना. तो हमको सिर्फ विदाउट रेपिटेशन हमें नंबर्स बनाने हैं. तो क्या बन जाएंगे हमारे 842, 824, 248, 284, 428, 482. Similarly आप बाकी का ट्राई करेंगे. Now what are even and odd numbers? Even numbers are those numbers that can make a pair and nothing is left over. And numbers having 0, 2, 4, 6, 8 at the ones place are even numbers. For example, 48, 24, 196, 200. So जिसके भी ones के place में 0, 4, 6, 8 आता है या फिर 2 आता है, ये सब numbers क्या हो गए हमारे even numbers हो गए. And what are odd numbers? Odd numbers that cannot be divided into pairs. कुछ ना कुछ last में जरूर बच जाएगा.
और ऐसे नंबर्स जिसके वंस के प्लेस में 1, 3, 5, 7, 9 आता है, सो दोज आर ऑड नंबर्स. ठीक है, चलिए सर्कल द ऑड नंबर्स. सिंपल, हमें कुछ नहीं देखना. 2 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, सिर्फ वंस प्लेस पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है. अगर 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो नंबर ऑड है. जैसे ये, ठीक है. सर्कल द इवन नंबर्स जहां पे वंस के प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 है. जैसे कि ये, ये. ठीक है, चलिए. नाउ दिस इज अ चैप्टर बैकअप और दिस इज अ रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस चैप्टर. और इसके अंदर आपको पहले राइट इन वर्ड्स एक आपके लिए कर रखा है. सिमिलरली आपको बाकी का करना है. देन यू हैव टू राइट द नंबर जस्ट बिफोर. जैसे 154 से बिफोर 153, 765 से बिफोर 764. And now you have to write just after number 154, 155, 623, 624, and now in between numbers. Now you have to write the 10 just before. 10 just before का मतलब -10. तो 748 से 10 बिफोर में क्या होगा, हम सिर्फ टेंस की प्लेस में 1 माइनस कर देंगे, बाकी का नंबर एज इट इज. सो दिस इज 738. सिमिलरली इसमें 413 और इसमें 613. ठीक है. एंड नाउ यू हैव टू राइट द 100 जस्ट आफ्टर. 100 जस्ट आफ्टर का मतलब क्या हुआ कि 100 हमें 100 आफ्टर नंबर लिखना है. तो इसमें जो हंड्रेड्स का प्लेस है उसमें 1 1 हम ऐड कर देंगे. जैसे 683 है तो 783, 506 मतलब 606, 890 मतलब 990 एंड 752 का मतलब 852. हमने सिर्फ हंड्रेड्स के प्लेस में 1 ऐड करके चेंज कर दिया नंबर. ठीक है. नाउ 183 द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 10s और 80. And in 254 the place value of 2 is 200 और 200s आप उसमें भी लिख सकते हो वर्ड्स में. ठीक है, 200s और 200 ऐसे लिख सकते हो. Now this is the practical based questions that you are going to do with your friends, family, teachers in your maths lab if you have any in your school, and have fun with the numbers up to 1000. So keep learning, keep practicing, keep shining. Bye bye.